देश में अपनी सरकार बना लिया। और जब उनके देश में सरकार बन गया, उनका एजेंडा था भारत में आरक्षण खत्म करना। उन्होंने बहुत प्रयास करने का कोशिश किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे 13 पॉइंट रोस्टर लाए तो पूरे देश का दलित रोड पे खड़ा हो गया, सरकार को वापस करना पड़ा। तो उन्होंने देखा कि मैं अभी इस समय में आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता हूं, तो उन्होंने सोचा कि आरक्षण इसलिए हम समाप्त कर रहे थे क्योंकि हमारे लोगों को इसका लाभ मिले। तो उन्होंने देखा कि आरक्षण अगर समाप्त नहीं कर सकते हैं तो क्या करते हैं, हम अलग से 10% आरक्षण ले लेते हैं। तो उन्होंने 10% आरक्षण ले लिया। 8 लाख कमाने वाले लोग आज गरीब हैं, आज उनको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन निषाद, दलित, पिछड़ा, ऐसे समुदाय जो 1 लाख रुपया भी साल का नहीं कमाते हैं, आज उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। आज बताइए, आज़ादी के बाद बाबा साहब ने हमें संविधान बना के दिया, आज हमारे लोगों को बिन बेलदार, नुनिया, मलाह, निषाद के सभी उपजाति को आज बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। हमारा अधिकार हमको नहीं मिल रहा है। उनको आपत्ति नहीं है मुझे कि उनको आरक्षण आपने क्यों दिया। आप निश्चित तौर पे देश में अगर गरीब है कोई भी समाज, उनको आरक्षण दीजिए, लेकिन तुलना एक तरीके से कीजिए। तराजू का भार दोनों तरफ सामान्य होना चाहिए। आज बताइए, हम 1 लाख भी नहीं कमा रहे हैं हमारा परिवार में, हमारे समाज में, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको मिल रहा है। तो ये उनकी पार्टी आई, सरकार आई, इसलिए हो पाया। नहीं तो यही भारतीय जनता पार्टी है। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था, अटल जी ने सरकार गिरा दिया था, मंडल कमीशन लागू नहीं होने दे रहा था। मंडल बना कमंडल इन्होंने नारा दिया था, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने विरोध किया था। तो साथियों, आपको समझना है, आपको अपने बराबरी के लोगों के साथ रहना है, अपने विचारधारा के साथ चलना है, और आपको भी जो काम वो कर रहे हैं वो काम हमें करना है। कि मैं जब 2014 में बिहार में आया तो आपने किसी ने मुझे बुलाया नहीं, मैं अपने मन से आया। मुझे लगा कि हमारे अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए काम करना है, इसलिए मैं मुंबई के जयसोराम की जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार में आ गया। 4 साल तक पूरे बिहार में घूमकर एक एक चीज को बारीकी से समझा कि कहाँ दिक्कत है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने हर ट्राई किया, कभी बीजेपी वाले के पीछे, कभी जेडीयू के पीछे, कभी आरजेडी के पीछे, सबके पीछे घूमने का काम किया। 7 दिन तक आमरण अनशन पे भी बैठा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन मुझे लगा जो काम उनको कह रहे करने के लिए, वो काम हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। और 2017 में हमने निर्णय लिया कि हम अपना दल बनाएंगे, और जब दल बनेगा तो बल आएगा, और जब बल आएगा तो हमारे हर समस्या का हल होगा। और फिर हमने 2018 में पार्टी बनाया। आज़ादी के 75 साल बीत रहा है, आज तक किसी हमारे पूर्वज ने जो काम नहीं किया था वो हमने करके दिखाया कि नहीं दिखाया। पहली बार निषाद समाज एक टिकट मांगने के लिए, चाहे वो विधायक का हो या सांसद का हो, टिकट मांगने के लिए अपनी सारी उम्र को बिता देता था, चप्पल खींच देता था, लेकिन उनको एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन मैंने पहली बार एक निषाद मल्ला का बेटा, मछली मारने वाला, टिकट बांटने का काम किया। ये गौरव हमने प्राप्त कर लिया। आपके सहयोग से 2020 का विधानसभा का सरकार जब बना, तो आपके सहयोग से सरकार बना बिहार में। कह सकते हैं कि एक मछली मारने वाले का बेटा आज बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाए। शायद अगर उस रोज मैं नहीं चाहता तो सरकार नहीं बनता। भले 4 ही विधायक हमारे पास था, लेकिन 74 विधायक से कम नहीं था। अगर 74 वाला अगर समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता, और 4 वाला समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता। ये हमने करके दिखाया। आपके सहयोग से हम बिहार में मंत्री बने, और जब जिस उद्देश्य से ये पार्टी बना, आप लोगों को खून पसीना बहा के ये पार्टी बना, उस उद्देश्य को पूरा करना था, और उसके लिए हमने लड़ाई लड़ने लगा।
आज मैं अपने लिए मंत्रिमंडल से बाहर नहीं हूं, आपके लिए मैं मंत्रिमंडल से बाहर हूं। उनका क्या सोच था कि मुकेश सहनी पार्टी विलय कर ले और हमारे गोद में आ जाए, क्योंकि ये लोग बिहार में तो एक से एक बड़े बड़े नेता हुए, आदरणीय नेता हुए, उनके बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं, महान नेता हुए। लेकिन पहले लोग विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, मुखिया बने, उसके बाद बिहार में लीडर बने। हम बगैर बने हुए बिहार में हम लीडर बने, और आपके दुश्मन को अंदाजा मिल गया कि यह लड़का अपने समाज का हीरो बनते जा रहा है, इसको रोको। अगर नहीं रोक पाओगे अभी, तो आने वाले समय में ये कभी रुकने वाला नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी आज 18 साल से नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे घूम रहा, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मुकेश सहनी अगर आगे बढ़ गया तो 30 साल 40 साल तक, जब तक ये जिंदा रहेगा, तब तक कोई विकल्प नहीं रहेगा कि इनके पीछे के अलावा। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर एक अपना उत्तराधिकारी अगर बना देते पार्टी में, तो मुझे लगता कि जब तक जदयू होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिलेगा कि बिहार में उसको छोड़ के आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए वो आपको खत्म करने के लिए सोचा, मुझे नहीं, आपको। मुझे तो कह रहा था कि आपको मंत्री बन जाइए, बीजेपी में आ जाइए, और 2025 में आपके नाम पे चुनाव होगा और बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, अति पिछड़ा का बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप खाली दल में आइए, पार्टी विलय कीजिए। हमने कहा नहीं, क्योंकि ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पूरे बिहार के निषाद समाज ने खून पसीना बहा के, उन्होंने वर्षों बाद एक भरोसा आप पे जताया। उनका एक ही मांग है, आरक्षण। आप आरक्षण लागू कर दीजिए, फिर हम अपने लोगों में विचार करेंगे, वरना पार्टी विलय नहीं होगा। हम संघर्ष करेंगे, चाहे वो 2 साल हो या 10 साल लगे, हम संघर्ष करेंगे और दिल्ली तक पहुंचेंगे और अपने लोगों के लिए आरक्षण लागू करा के लेंगे। जो काम कभी नहीं हुआ था, बिहार में 38 डैम है, 500 एकड़ का एक डैम है, वो जल संसाधन विभाग अलग अलग विभाग में था। पहली बार उसको हमने अपने विभाग में हमने ट्रांसफर करा लिया। आपके बेतिया में जो झील है, जो बांग्लादेशी लोगों के लिए दिया गया था, उसको हमने 264 एकड़ का झील को अपने विभाग में ट्रांसफर करा लिया। क्यों कराया? क्योंकि आपके लिए। मैं ऐसे मंत्री बना, मैं जो चाहता विभाग वो मिल सकता था, लेकिन मैंने सब विभाग को छोड़कर, चाहे वो PWD हो या स्वास्थ्य हो, एक से एक अच्छे से अच्छे विभाग था, उस छोड़कर मैंने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग लिया, क्योंकि उससे डायरेक्ट आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए काम करने के लिए मैंने सोचा। और तमाम मैं ऐसे काम कर रहा था जिससे हमारा समाज का उन्नति हो और पार्टी मजबूत हो। अति पिछड़ा के लिए 90% तक अनुदान हमने कर दिया, जो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी सरकार में कहीं पर भी एक निषाद को, अति पिछड़ा समाज को, OBC को 90% तक अनुदान नहीं था, वो हमने बिहार में अपने विभाग में कर दिया। SC ST के लिए जो योजना नहीं चालू था पिछले 5 साल से, वो योजना मैंने चालू कर दिया कि हर SC ST परिवार को मुफ्त में सुगर और बकरी उनको दिया जाए, ताकि वो अपने घर परिवार को चला ले। युवा के लिए 10 लाख पशु लाना था, 7,000 करोड़ का हमने बजट बनाया, और पूरे बिहार में 10 लाख पशु को गरीब युवा को देना था, ताकि स्मॉल डेयरी खोलकर वो अपने घर परिवार को चला सकते, रोजी रोटी ला सकता। 2 लाख युवा को रोजगार देता मैं। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि मुकेश सहनी इतना बड़ा बड़ा योजना ला रहा है, अगर जमीन पे लागू कर देंगे, ये तो बिहार में हीरो हो जाएगा, और फिर इसको रोक नहीं पाएंगे। फिर योजना को ऐसे रोक दिया गया। हम पूरे बिहार में मछली बाजार बनाने के लिए 200 करोड़ रुपया का मैंने बजट स्वीकृत कर दिया। अब पूरे बिहार में प्रखंड से लेकर पंचायत पर मछली बाजार बनेगा, क्योंकि हमारे लोग बारिश में हो या धूप में, उनके लिए अपना दुकान होना चाहिए, अपना जमीन होना चाहिए। मैंने इसके लिए विभाग में हमने अप्रूवल दे दिया। तो ये किस लिए? आपके लिए। आपको भी पता होगा, जिस रोज मैंने विभाग को संभाला, उसी रोज निषाद के नाम 9 काम के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया कि ये 9 काम पूरा होना चाहिए। जितने भी बिहार में जितने भी जलाशय है, तालाब है, सभी मत्स्य एवं पशुपालन विभाग में आए, ताकि मत्स्यजीवी सहयोग समिति के द्वारा किया जाए। हमने सोचा 50 लाख मछुआरा को रजिस्ट्रेशन कराएंगे और सरकार से 10,500 रुपया
हर साल को दिलाएंगे। जैसे किसान को 6,000 रुपया मिलता है, उसी तरीके से हर एक मछुआरा को, क्योंकि मछुआरा भी एक किसान है, उसको 6,000 रुपया हर साल मिले। उसके बाद 3 महीना मछली नहीं मारना होता है, उसके लिए सरकार की तरफ से 1,500 रुपया महीने का मुआवजा मिलता है। 4,500 रुपया वो होता है कि हर साल में 4,500 रुपया मिलेगा, यानी कि 6,000 और 4,500, 10,000 रुपया आपको हर साल मिलता। और 50 लाख मछुआरा को मिलता। एक परिवार में 10-10 लोगों अगर नाम होगा तो 10 लोगों को मिलेगा, मतलब एक परिवार में आपको 1 लाख रुपया साल का मिलता। लेकिन सरकार नहीं चाहा, कुछ हमारे लोगों को गुमराह कर दिया। हमारे लोग भी समझदारी से नहीं आया, उसके लिए विरोध कर दिया कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में मेंबर बनाया जा रहा। अरे रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था। भारत सरकार हो या राज्य सरकार, कानून से चलता, बायलॉज से चलता है। और मत्स्यजीवी सहयोग समिति में बायलॉज ये है कि मंत्री, अध्यक्ष और कार्यकारिणी या आम सभा करके ही किसी को सदस्य बनाया जा सकता है। यहां तक बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाहेगा तो एक भी सदस्य नहीं जोड़ सकता है। और एक सदस्य भी जोड़ना है तो कानून में बदलाव लाना पड़ेगा, पहले सहकारिता विभाग में बदलाव लाना पड़ेगा। लेकिन मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री, अध्यक्ष को यह बात पता है, उसके बावजूद भी बिहार में लोगों को गुमराह करने का काम किया और ये पोर्टल को बंद कर दिया गया। हमें जितना भी मौका मिला उसमें मैंने आपके लिए काम किया। आज मैं आपके लिए या उत्तर प्रदेश के निषाद भाई के लिए या झारखंड के लिए, हम सबको एक होकर आज मैंने उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ने के लिए गया अपने हक अधिकार के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि आरक्षण चाहिए तो दिल्ली में पावर बनाना पड़ेगा। और दिल्ली में पावर बनाने के लिए यूपी, बिहार और झारखंड 3 राज्य को एक साथ लेना पड़ेगा, तब जाके 15-20 सांसद बनेगा, तब आपके दिल्ली में सरकार में सहयोग होगा और आपका आरक्षण लागू होगा। जब मैं बिहार में घूमता था तो हेलीकॉप्टर से घूमता था, आपको सीना चौड़ा हो जाता था कि एक निषाद मल्ला का बेटा भी हेलीकॉप्टर से घूमता है, और आपने हम पे भरोसा किया कि यही मेरा सेनापति है, ये दूर तक चल सकता है। आप देखते होंगे अभी बाहुबली पिक्चर आया, 1 लाख का भीड़ सेना लेके काल के आया युद्ध करने के लिए, और जैसे सेनापति को मार देता है वैसे युद्ध खत्म हो जाता है, क्योंकि समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसका सेनापति मर गया, वहीं पे हार हो जाता है। तो आपको एहसास हुआ कि आज तक हमारा जो भी सेनापति थे इस लेवल तक नहीं पहुंचा। ये एकलौता सेनापति है कि वहां तक पहुंच रहा है, वहां तक लड़ाई लड़ रहा है, इनको हम अपना सेनापति माने। आज हमारी बात को पेपर में नहीं लिखता था, फ्रंट पेज पे हमने लिखकर लोगों तक पहुंचा देता था अपने संदेश को कि हमारा क्या नुकसान है, क्या फायदा है, हमें कैसे चलना है। कल भी बीपीएससी का रिजल्ट आया है, 685 लोगों का रिजल्ट आया है। आज उसमें आप 22 स्कोप से भी ढूंढिएगा तो आपका निषाद का, अति पिछड़ा का, बिन बेलदार, नुनिया मला का आपको आंकड़ा नहीं दिखेगा, 20-22 में ही समाप्त हो जाएगा। अगर आपके पास ताकत आता है, बिहार में अति पिछड़ा कोटा को मात्र 7% आप बढ़ा देते हैं और पार्टीशन ए और बी कर देते हैं, जैसे पुराने अति पिछड़ा जो कर्पूरी ठाकुर जी ने जो अति पिछड़ा को घोषित किया था उसको अलग कर देते हैं, और नए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी ने जितने भी नए अति पिछड़ा को जोड़ा है उनको आप अलग कर देते हैं, तो अगला बीपीएससी का रिजल्ट आएगा, उसमें आपका निषाद, बिन बेलदार, नुनिया मला का बेटा कम से कम 150 होगा। और ये करने के लिए क्या चाहिए? आपको पावर चाहिए, सत्ता में आना पड़ेगा। आपके सहयोग से सरकार हो, मजबूत सरकार बने। इतिहास गवाह है, जो भी व्यक्ति आगे बढ़ा है उनको हर कोई चाहता है कि खत्म कर दे। आपके पास 4 को विधायक था, यही 40 को होगा, तो हर पार्टी को सोचना पड़ेगा तोड़ने के लिए। 4 था, तोड़ लिया। क्या वो विधायक से हमारी पार्टी बना था? नहीं, आपके सहयोग से पार्टी बना था, नहीं कि विधायक से। वो आए, जब तक रहे तब तक हम हीरो, चले गए कोई बात नहीं, फिर संघर्ष करेंगे। कल हमने 4 बनाया, अगली बार 40 बनाएंगे, और एक समय आएगा 125 बनाएंगे, और अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। आज आपको भी पता है कि बिहार में निषाद समाज अगर मजबूती से खड़ा हो जाए 14%, तो तमाम बिहार का अति पिछड़ा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और आपके पास अपना 14-12% वोट है, और अति पिछड़ा आपके साथ खड़ा हो गया
तो आप 28-30% वोट आपके पास होगा, और जब 28-30% वोट हो जाएगा तो अल्पसंख्यक भाई आपके साथ जुड़ेंगे। आप 45%, 50% लाके अकेले आप बिहार में सरकार बना सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में वीआईपी पार्टी, जैसे वीआईपी है विकासशील इंसान पार्टी है, उसी तरीके से आने वाले समय में वीआईपी बन के दिखाएगा। इसके लिए आप और हम सबको मेहनत करने की आवश्यकता है।